अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केले की फसल के ऊपर कि केले की फसल किस तरह से होती है और इसकी क्या पैदावार होती है और किस तरह से लगाई जाएगी और कौन सी इसकी किस्में होती हैं। केले का फल जो होता है वो एक बहुत ही खुशनुमा और बेहतरीन जायके वाला फल होता है जो दुनिया भर में मशहूर है। हर किस्म के अफराद के लिए, बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सब इसको इस्तेमाल करते हैं। केले को हर सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। और केले को लगाने के, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे गर्म इलाकों का केला है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी नस्ल का है। आप अगर इसको लगाते हैं तो ये साल में एक फसल देता है। एक फसल देता है, 15 दर्जन केले इससे उतरते हैं। और अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो 18 दर्जन भी हो सकते हैं। साल में एक ही बार फल देता है और उसके बाद इसका पौधा खत्म हो जाता है। फिर उसको जड़ से काट देते हैं। काटने से पहले इसके साथ दूसरे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, फिर वो साल में एक बार फल देते हैं। इस तरह सर्कल चलता रहता है, मिस नहीं होती फसल। फसल वही साल में रहती है लेकिन पौधा एक फल देता है। जब इसको लगाया जाता है तो बहार के मौसम में लगाया जाता है और ये वहाँ के तकरीबन 8 से 12 महीने में ये फल देना शुरू हो जाता है। पहला फल, ये फूल लग जाता है इसके ऊपर और ये फल पे शुरू हो जाता है। उस दौरान 3-4 महीने में के बाद, जब लगाने के 3-4 महीने बाद, इसकी जड़ों से और इसके जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। उसी नस्ल के होते हैं, वो भी साथ चलते रहते हैं, इसके बढ़ते रहते हैं। और उसके ऊपर जब फल लगता है 4 से 8 से 12 महीने के बाद, तो वो तकरीबन 5 महीने ले जाता है उसको पकने में। उस वक्त तक नीचे वाला जो होता है वो तैयार हो चुका होता है। जैसे वो उतरता है उसके ऊपर लगना शुरू कर हो जाता है। इस तरह से ये चैन चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। कई साल तक ये जब चलाना चाहे ये चल सकता है। इस तरह से होती है केले की फसल। और इसको जो लगाना चाहिए तो टिश्यू कल्चर वाले केले को लगाना चाहिए। वो सारे बराबर होते हैं और बैलेंस में होते हैं, उसको संभालना भी आसान होता है, उसकी पैदावार भी ज्यादा होती है। तो अगर जो आम हमारे देहातों में या आम लोग हैं वो इसको जानते भी नहीं कि इसकी कितनी इकसाम होती है। इसकी 6 इकसाम होती है केले की। मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। और जो जमींदार लोग हैं वो हमारे यहाँ इसी केले को बढ़ा लेते हैं। इसका कद बहुत ऊंचा होता है, देख लें कहाँ पे पहुंचा हुआ है इसके ऊपर। अब ये जो लगा हुआ है, अब वो पौधे ने खत्म किया है फल, तो यहाँ पे ये लग चुके हैं और यहाँ पे ये लग चुका है। बड़ी बड़ी फलियां इसकी लग चुकी हैं। इस तरह से ये चैन चल रही है। वो खत्म हो जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, इसकी जगह ये तैयार है, हो चुके हैं। एक से भी ज्यादा तैयार हो जाते हैं एक टाइम पर। इस तरह से चलती है ये केले की फसल। और 6 इकसाम होती है केले की। मैं आपको बताता हूँ कौन सी इकसाम होती हैं। जो पहले नंबर पे वो बसराई केला है। बसराई केला सिंध के इलाकों में और गर्म इलाकों में ये लगाया जाता है। बेहतरीन डिमांड है इसकी हमारी मंडियों में और हमारी हर जगह पे इसकी सबसे ज्यादा डिमांड बसराई केले की होती है। और दूसरे केले की बात करें, नंबर 2 पे जो आता है विलियम्स हाइब्रिड, ये 2 नंबर पे आता है। बेहतरीन है ये तिजारत के लिए, और इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा होती है मार्केट में। तिजारत के लिए एक बेहतरीन नस्ल मानी जाती है। लंबे साइज का केला होता है। जो पहले वाला बसराई है वो मोटा होता है, ये लंबे साइज का केला होता है। काफी इसका जो कद होता है लंबा होता है और खाने में भी बेहतरीन होता है। मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड होती है। और जो तीसरे नंबर पे इसकी ग्रुप आता है, या आप नस्ल कह लें, ग्रुप किस्म कह लें, तो तीसरे नंबर पे है G9। तीसरे नंबर पे आता है G9 ग्रैंड 9 कहते हैं। इसका जो गुच्छे होते हैं सारे एक बराबर होते हैं, एक ही साइज के गुच्छे लगेंगे इसके ऊपर। बेहतरीन खूबसूरत गुच्छे लगते हैं और ये तिजारती लिहाज से बड़ा जबरदस्त केला माना जाता है। और कैनवे डिश जो अगर की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो तिजारत कैनवे डिश की होती है, कैनवे डिश इसकी एक किस्म है, उसकी तिजारत पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल किया जाता है। क्राफ्ट कैवेंडिश जो होता है ये 5वें नंबर पे, इसका कद छोटा होता है और इसको संभालना कदरे आसान हो जाता है। इसकी भी अच्छी डिमांड होती है मंडियों तक। और हम बात करें छठे नंबर पे कि इसके ग्रुप की, इसकी किस्म की, छठे नंबर पे जो आता है रोबस्टा आता है। छठे नंबर पे ये मेरे पीछे आप किस्म देखें, ये रोबस्टा की किस्म है। लंबा कद होगा और इसके ऊपर मुनासिब साइज के केले होंगे जो हमारे देहातों में आपको अक्सर जमीनों में जैसे ये लगे हुए ऐसे नजर आएंगे। यहाँ पर प्रॉपर बागबानी कम की जाती है हमारे इलाकों में, लेकिन इसका जो है केले को 1-2 बूट पौधे लगाए जाते हैं, बढ़ते बढ़ते ज्यादा यहाँ पर काटे भी नहीं जाते। इसको काटना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए। जितना ये साफ होंगे, इसमें हवादार होंगे, इसमें बीमारियों का हमला कम होता है। तो ये केले जो होते हैं ये किस्म है। तो जो हमारे देहातों में आम नजर आती है, इसके ज्यादा बच्चे निकलते हैं और ज्यादा इसकी पैदावार हुई थी। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, वो एक पौधा लगाया था, कितने सारे इसके पौधे हो चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। और बात करें हम इसकी बीमारियों की, बीमारियां भी इसकी होती हैं। कुछ बीमारियां इसमें खतरनाक होती हैं और कम खतरनाक होती हैं। अगर हम इसको खाद दें, एनपी दें या इस तरह की खाद, फास्फोरस इसको कम देनी चाहिए, उससे ये सब्ज होता है और लंबा कद कर लेता है। लेकिन जो है ना इसकी फिर
फल कम होता है, छोटा हो जाता है, जितना लंबा कद उसका बहुत ऊपर के, वो तोड़ना भी आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। और इसको एनपी देना चाहिए। एनपी जब इसके फल लगने लगते हैं, एनपी देंगे तो इसका फल बहुत मोटा हो जाता है और मीठा और बेहतरीन। अगर आप इसकी केयर करें, सही तरह से इनको खादें वगैरह दें, तो इसके 18 दर्जन भी केले उतरते हैं। 18 दर्जन इसका कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। गुच्छा एक ही लगेगा लेकिन अच्छा खासा लगेगा, दूसरा पे ये तैयार होता है, ये नहीं कि दूसरा नहीं लगेगा, दूसरा पे ये तैयार हो चुका होता है पौधा, इस तरह से ये बढ़ जाता है। और उस पौधे को काट रहे हैं जिसके ऊपर गुच्छा लग चुका है। तो इस तरह से अगर हम करें, इसको एनपी दें और वक्त पे इसका ख्याल रखें, इसकी आबपाशी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है। आबपाशी अगर इसको ना की या थोड़ी सी जमीन सूखे तो ये उसको बहुत महसूस करने लग जाता है और ये भी कमजोर होने लगता है। जैसे जमीन सूखती है ये भी कमजोर होता है। इसलिए हमारे देहात में इसको पगडंडियों पर लगा देते हैं, यानी कि खाल की जो बहुत खाला होता है जिसको कहते हैं माइनर खाला, उसके ऊपर लगा देते, ये वहीं होता है, पानी इसको मिलता रहता है और ये चलता रहता है। फसलों वाली खाद इसको मिलती रहती है, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं। अगर मुसलसल हम इसकी बराबर बागबानी करें तो 1 एकड़ में इसके 680 पौधे लगते हैं। और आप देख लेंगे एक पौधे के ऊपर इसके 18 दर्जन अगर आप केले ना लगे, 15 दर्जन लगाएं तो उसकी पैदावार कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का ये 1 एकड़ बाग बनते हैं। और इसकी देखभाल भी सबसे बागों से आसान होती है और आसान तरीके हैं, इसकी खर्च भी बहुत कम होता है इसका। और करें हम इसकी बीमारियों की बात, बीमारियों की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी बीमारी तो पनामा डिसीज होती है। उसमें क्या होता है कि पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होने लगते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पीले होते हैं और पौधा मुरझाने लगता है। और इसका कोई इलाज नहीं है, अगर आप इसका चाहे कि इलाज कर लें तो नहीं होता। बेहतर है ये, क्योंकि फंगस होता है, फंगस का इसका इलाज नहीं है, तो उसको वहाँ आपसे निकालें और किसी साइड पर जाकर तल्फ कर दें उसको। और उसका इतनी एहतियात करें कि जो जहाँ पर ये फंगस आ जाए उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए। ख्याल रखें कि उसका पानी जो दूसरे खेत में न जाए, वरना उसमें भी ये फंगस पैदा हो जाता है। इसका बहुत एहतियात किया जाता है इस चीज़ का कि यहाँ पर उसका पानी ना जाए और उसको फिर अलहदा से तलफ कर दिया जाए, तो वो सबसे बेहतर होता है। और दूसरी जो बीमारी इसमें आती है वो ब्लैक स्ट्रोक होती है। ब्लैक स्ट्रोक के में इसके पत्तों के ऊपर भूरे निशान बन जाते हैं और पत्ते जो है मुरझाने लगते हैं। ये भी अच्छी बीमारी नहीं होती है, लेकिन इसका कंट्रोल है, मैं आगे आपको बताता हूँ। ये भी एक इसकी दूसरी बीमारी। और तीसरी बीमारी येलो सिगाटोका होती है। इसमें क्या होता है कि पत्ते इसके भूरे होने लग जाते हैं और जो सब्ज रंग वाली जगह होती है उसको वो भूरा करती है, पीला करने लग जाती है। इस बीमारी का इस पौधे के ऊपर असर ये होता है और पौधा कमजोर होता है, उसमें फल भी कमजोर हो जाता है। और इसकी जो चौथी बीमारी की हम बात करें, बंची टॉप डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि पौधे गुच्छे की तरह ऊपर जाकर कट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे सुकड़ने लगे तो कट्ठे होने लगते हैं, ये इसकी बीमारी होती है। और अगर हम पांचवी बीमारी की बात करें तो मोको डिसीज होती है। बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है, पौधा मुरझाने लगता है और फल के अंदरूनी हिस्से में भी खराबी आ जाती है। और इस तरह ये बीमारियां होती हैं। और इसकी जो फिर हम बात करें अगर इसकी बीमारियों की हल की, जो पैनामा बीमारी होती है उसमें तो पौधा ही उखाड़ के और आप बाहर फेंक दें और उसकी बड़ी केयर करें और उसको तलफ करें और उसको दबा दें ज़मीन पे और उसको वायरस वाले पानी को किसी और फसल में भी ना जाने दें, तो वहीं पर रोका जाए ताकि वो वायरस आगे भी फैल सकता है बीमारियों में। और दूसरी इसकी उसका इलाज भी नहीं होता। और ब्लैक सिगाटोका की सूरत में आप इसको स्प्रे करें, फंगस को स्प्रे करें, उससे ये बीमारी ठीक हुई होती है। और मुतासरा जो पत्ते होते हैं उसको काट कर आप बाहर फेंक दें खेत से, तो सबसे बेहतरीन इसका हल होता है कि ये चीज। और तीसरी बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो येलो सिगाटोका होती है। इसमें भी बुनियादी तरीका मुतासरा पत्ते हटाना, खेत की सफाई, मुनासिब हवादारी और जरूरत पर रजिस्टर्ड फंगस कुछ दवा है। और चौथी में बनाना बंची टॉप वायरस जो होता है, ये वायरस की बीमारी है, इसलिए आम फंगस कुछ दवा इसका इलाज नहीं करती। मुतासरा पौधा जड़ से निकाल के बाद तलफ कर दे बेहतर। और एफिड कीड़ा जो होता है उसको आप, वायरस जो एफिड होता है उसको कंट्रोल करें, सब तो उसको तवज्जो दें। और मोका डिसीज जो होता है ये बीमारी की, ये बैक्टीरिया की खिलाफ बीमारी है। मुतासरा पौधे फौरन निकाल कर मुनासिब तरीके से तलफ कर दें और जरासीम से इसको औजारों को अपने पास पाक कर दें, ये इसका यही हल होता है। और एंथ्राकोनोज जो होती है ये अमूमन फल पर मसला पैदा करती है। खराब या जख्मी फल अलग करें, फल को चोट लगने से बचाएं, जखीरा करने की जो है जगह उसको साफ और खुश्क और मुनासिब दरियारत रखें। और ख़ास तौर पर बंची और टॉप पनामा विल्ट में सबसे आम चीज़ बीमारी को फैलने से रोकना है, ना कि सिर्फ दवा का स्प्रे करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।